ठीक है, तो चर्चा क्या चल रही है, इनमें से कुछ गुण हम देखेंगे, बाकी सब आपने क्या करना है, आपने अध्ययन करना है। तो चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से भगवान पर हमने या भगवान में हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है। और ध्यान केंद्रित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सामान्य जीव को? कुछ ऐसे गुण तत्व होने चाहिए जो व्यक्ति को अद्भुत लगे। बात सही है? जैसे कभी कभी हमें अनुभव होता है कि हम जब किसी से भेंट करने जाते हैं किसी परिवार से अगर भेंट करने जाते हैं और अगर उस परिवार के साथ पहले भी काफ़ी भेंट हो चुका है, तो परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उनकी रुचि होती है चर्चा में, लेकिन परिवार का कोई ना कोई एक छोटा बालक होता है जिसकी रुचि इस बात में होती है कि हम प्रसाद का कौन सा डब्बा लेकर आए, है ना। तो वो बच्चा हमेशा हमें याद रखता है कि वो प्रभु जी जो प्रसाद का डब्बा लेकर आते हैं। तो जब व्यक्ति थोड़ा व्यवहारिक अपने जीवन में थोड़ा व्यवहार जान समझ लेता है, तो अक्सर उसकी रुचि लाभ या फायदे में होती है। और अगर भगवान ऐसा कोई दृष्टिकोण व्यक्त करें जिससे कि व्यक्ति को उसमें अपना लाभ दिखे, उसमें अपना फ़ायदा दिखे, तो फिर उसकी रुचि उसमें बढ़ती है। बहुत बार अध्यात्म के विषय में समाज में एक धारणा होती है कि अध्यात्म का अर्थ होता है निरासक्त होना, और आसक्ति क्या होती है? आसक्ति अर्थात मन की जो आकांक्षाएं हों या मन की जो अभिलाषाएं हों, उन विषयों के प्रति आकर्षण। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपने रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप चटक मटक भोजन नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक हैं, आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं। अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको गान वाद्यों में आपका योगदान नहीं होना चाहिए। ऐसी धारणाएं कई होती हैं, मतलब व्यक्ति ने किसी प्रकार के भी भावनाओं के प्रति व्यक्ति ने किसी प्रकार का रुचि नहीं दिखाना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सारे भावनाओं के स्रोत कौन हैं? मत्त एव पृथक विधा। विधा का अर्थ होता है उत्पन्न करना। भगवान उसकी उत्पत्ति करते हैं।
उनमें से 20 गुणों की यहाँ पर चर्चा की है। पहले कहते हैं बुद्धि, ज्ञान और उसके साथ असम्मोह। तो बुद्धि की उत्पत्ति भगवान करते हैं। तो बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ यह है कि जो आवश्यक है, जो सही है, उसके पक्ष में रहना, और जिसमें नुकसान है, जो गलत है, उसे त्याग देना, ये बुद्धि। तो बुद्धि बड़ी तेज होती है, तेज धार वाली। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, उसका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होता है। भगवान कहते हैं वो बुद्धि कौन है? मैं हूँ। तो एक बार कथा आती है कि जैसे यहाँ पर कथा के बाद 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 क्रमांक के। इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहले से ही मैच फिक्सिंग हो गया, कौन जीतेगा मैच? जो ध्यान से सुनेगा। कौन पूरा क्रमांक पाएगा? जो ध्यान से सुनेगा। सुनिए, इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में, बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। नीर क्षीर, नीर क्षीर समझ गए? क्षीर मतलब समझते हैं क्या होता है? आप और हम क्षीर को हमारे प्राकृत भाषा में कहते हैं खीर। क्या कहते हैं? खीर। सबको जानते हैं क्या होता है? इस संसार में पुराण समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक समुद्र है। वो कौन सा समुद्र है? क्षीर सागर। क्या है वो? क्षीर। जो वृक्ष है ना, वो क्षीर, वो क्षीर सागर। लेकिन उस क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ, तो किस चीज का मंथन कर रहे हैं? क्षीर मतलब क्या? हाँ, उसे दुग्ध सागर भी कहा जाता है। क्षीर समझ में आ गया क्या है? खीर। इसको हम लोग खीर बोलते हैं, मतलब दूध। नीर क्षीर, नीर क्षीर का अंतर क्या है? दूध और पानी का फर्क जो जानता है उसे क्या कहते हैं? बुद्धि। 2 क्रमांक का देखिए प्रश्न बता दिया। और ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्मा तथा पदार्थ को जान जाना। आत्मा तथा पदार्थ को जान जाना, इसे क्या कहते हैं? ज्ञान। तो बुद्धिर ज्ञान असम्मोह। असम्मोह का अर्थ, सम्मोहन क्या होता है? भ्रम। असम्मोह का अर्थ होता है भ्रम से मुक्ति। कभी कभी भ्रम होता है ना, आप किसी को देखते हैं लेकिन खाली उसका पीछे का, उसके पीछे शरीर के पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा, मतलब पीछे सर। आप कहते हो देखो मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है, तब दौड़कर पकड़ने आते हो, हाथ लगाते हो तो मुड़ता है, पता चलता कोई और है। कभी कभी आप किसी को देखते हो वो बस में या किसी टैक्सी में बैठ कर जा रहा है, आप तुरंत फ़ोन लगाते हो, कुठे हैस, कहाँ पर हो तुम? तो बोलता मैं आपके पीछे हूँ, खोटं म्हणतोस, आता बसमध्येच चढ जातो। अभी मैंने देखा बस में, लाल शर्ट ब्लैक पैंट, बोलता नहीं मैं पीछे हूँ। पीछे मुड़ के आप देखते तो सही में वो है। तो भ्रम कैसे हो गया? जसं दिसतं तसं नसतं, हो की नाही? म्हणून फसायचं नसतं, फसू नका। सिर्फ देखकर प्रमाण मानना आजकल
सही नहीं हो सकता, धोखा खा जाती है ना आंखें। इसलिए असम्मोह का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, संशय तथा मोह से मुक्ति। सिर्फ मोह से मुक्ति नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं संशय तथा मोह से मुक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। ठीक है। तो बुद्धि का अर्थ होता है नीर क्षीर, दूध और पानी का भेद समझना। कि दूध है, पानी है। अब सोचिए, जब पानी दूध में मिला दिया जाता है तो समझ में आता है। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध का दूध और पानी का पानी करना कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे बताइए? या तो आप राजहंस बन जाइए, तपस्या कीजिए, पुनर्जन्म लीजिए, राजहंस बनिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी आप कर लेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको अगर खाली दूध में रुचि है, पानी आपके लिए व्यर्थ है, तो दूध को उबालिए, पहले पूरा पानी उबल जाएगा, फिर खाली दूध बच जाएगा। या तीसरा तरीका क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी, अगर आप नुकसान में भी फ़ायदा देखते हैं तो दूध पानी मिला, पानी युक्त दूध में आप नींबू निचोड़ दीजिए, उसको उबालिए, क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी, खाली पानी मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, छेना मिलेगा। 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका सात्विक है, दूसरा तरीका राजसिक है, तीसरा तरीका तामसिक है। दूध मिला नहीं, खाली पानी मिला, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हैं? चलेगा, कोई बात नहीं, छेना से ही काम चला लेते हैं, है ना? छेना को क्या बोलते हैं? मराठीत छेना, छेनाच म्हणतो काय? क्या कहा जाता है उसको? दूध फट गया उसके बाद क्यों रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हां, काहीतरी म्हणतो आपण, बरोबर आहे, ठीक आहे, काहीतरी म्हणतो, चालेल। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध और पानी में भेद। तो एक बार एक संत महात्मा कथा कर रहे थे, कथा नहीं कर रहे थे, जागरण, क्या कहते हैं, जागरण ही कहते हैं ना, जागरण। रात भर जगते हुए कीर्तन कर रहे थे। तो सारा कीर्तन, क्योंकि रात भर कीर्तन चल रहा था, एक एक व्यक्ति उठकर चला गया सवेरे। और महाराज जो है आंख बंद कर कीर्तन कर रहे हैं, मतलब मग्न हो गए कीर्तन में। तो उन्होंने आंख रात भर खुली ही नहीं। उनकी आंख जब खुली तो सूर्य उदित हो रहे। उस समय उन्हें देखा कि जहाँ पर कीर्तन के शुरुआत में रात्रि में बहुत लोग बैठे थे, सिर्फ एक व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। चर्चा हम क्या कर रहे हैं? बुद्धि, सही जो उपयोगी है और जो निरुपयोगी है, उसका भेद करना। तो महाराज ने कहा, कितना मेरा भाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति से मेरी भेंट हुई है। आप कितना रुचि रखते हैं कीर्तन में, भगवान के नाम में। रात भर बैठकर आप यहाँ पर कीर्तन में भाग ले रहे थे। उन्होंने उनको नमस्कार किया। उस सज्जन ने कहा, महाराज संपलं काय? ठीक है, वो जिस गादी पर आप बैठे हो ना, वो मुझे दे दो। मेरे घर वाली ने कहा था, जब तक गादी वापस लेकर नहीं आओगे लौटना नहीं। देखिए, वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। गादी वापस लेकर जाना बहुत जरूरी है।
महाराज जी को लग रहा था कीर्तन में भाग लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। इसलिए बुद्धि क्या करती है? भेद करती है। महाराज जी ने क्या देखा भेद? ये व्यक्ति जानता है कि जागरण करते हुए कीर्तन करना कितना आवश्यक है, इसलिए ये योगी है, इसने अपना नींद त्याग दिया, भजन कर रहा है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा था? महाराजांना कसं सांगूया। वो व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे महाराज को उठाया जाए, पाप लगेगा, कधी संपवता है तनी कधी उठता है तनी कधी मी घरी जातोय, ऐसा विचार कर रहा है ना वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति भी भेद कर रहा है। क्या कर रहा है? भेद। तो दोनों की बुद्धि कहाँ से आ रही है? भगवान कह रहे हैं मुझसे आ रही है। बुद्धि कहाँ से आ रही है? मुझसे ही आ रही है। तो फिर अगला जो गुण का वर्णन कर रहे हैं वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मा और पदार्थ का की समझ रखना। आत्मा और पदार्थ है ना। सोचिए हमारे परिवार में किसी के साथ हादसा हो जाती है। क्या होती है? हादसा। हादसा समझ गए? कोई तो दुखद घटना कि हमारे एक परिवार का एक सदस्य है, उसकी ये छोटी सी उंगली जो है किसी प्रकार से कटकर अलग हो जाती है। अब उसका उंगली नहीं है, एक 4 उंगलियां, छोटी उंगली नष्ट हो गई है ना। हम उसको क्या समझाते हैं? अरे कम से कम प्राण तो है ना, ये तो उंगली थी, ज़्यादा चिंता मत करो। बात सही है गलत है? सही है ना। अब सोचिए हमारे परिवार में एक हादसा होता है कि पूरा का पूरा व्यक्ति ही मर जाता है। अब कोई आधा तो मर नहीं सकता। कहने का अर्थ है कि किसी की मृत्यु हो जाती है। अब किसी को आप जाकर समझाएं, अरे चिंता मत करो, व्यक्ति मर गया है ना, बोल सकते हैं क्या? तो क्या अंतर है? आप कहेंगे उंगली में और शरीर में अंतर है। नहीं, पदार्थ में और आत्मा में अंतर है। जब व्यक्ति मर जाता है तो अब वो चेतना जिसके कारण से उस शरीर में शक्ति संचारण हो रहा था, वो चेतना निकल गई है। और जब उंगली कटती है तो आप जानते हैं, क्योंकि अभी भी चेतना है, तो अगर उंगली कट गई है तो बस कुछ मांसपेशियां, कुछ हड्डी कट गई है। जीवन अब भी जिया जा सकता है। बात सही है गलत है? तो सोच लीजिए किसी प्रकार से अगर हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो हैं नहीं होते, जैसे पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अच्छा, एक चुटकुला सुना है? चलिए चुटकुला सुनाते हैं। एक बच्चा नया नया साइकिल चलाना सीखा था। आप में से कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। जानते हैं? चलिए, आप सबने जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो जरूर आपने ऐसा कुछ ना कुछ पराक्रम किया होगा। पता नहीं, जब हमारे समय पर हमने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले जो पैडल होता है ना, उसके ऊपर खाली खड़े होकर साइकिल को ऐसे आगे ढकेलना। और उस समय इतने बार साइकिल के ऊपर गिरे थे, और कभी कोई साइकिल हमारे ऊपर गिरी थी, ये हुआ था। उसके बाद धीरे 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 साइकिल को थोड़ा झुकाते हुए, थोड़ा सा हल्का सा झुकाते हुए, पैडल पर पैर रखकर दूसरे पैर से स्केटिंग करना साइकिल पर, साइकिल को आगे किया वैसे। फिर हमारे समय पर वो काला डंडा होता था जिसके ऊपर बैठते थे, उसको ऐसे पकड़कर, फिर दूसरा पैर उस तरफ डालकर ऐसे साइकिल, एक हाथ से हैंडल पकड़ना सीखा। फिर एक बार बहुत हिम्मत करके पैर उसके ऊपर से, फिर इस तरफ जाए तो यहाँ का पैर उड़ जाए पैडल से, फिर किसी प्रकार उस तरफ जाए तो यहाँ का पैर पैडल, और कभी कभी पैर दोनों पैडल से उड़ जाए और खड़ करके जोर से पैरों में लगे और साइकिल संभालते समय हुआ ये सब। चलिए, ये सारा अनुभव आप जानते हैं। चलिए, एक व्यक्ति, एक बच्चे ने नया नया का साइकिल चलाना सीख लिया।
चर्चा क्या चल रही है? शरीर और पदार्थ में, आत्मा और पदार्थ में भेद, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान होना, कि समझ होना, इसे ज्ञान कहते हैं। तो साइकिल चलाना सीखा तो उसको इतना अपने आप में आत्मविश्वास आ गया, उसने सोचा मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। तो सीट के ऊपर बैठा, पैडल मार रहा है और हैंडल पे से हाथ छोड़ दिया। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? हैंडल पे से हाथ छोड़कर चला रहे हैं साइकिल। चलाया? माताओं ने भी चलाया कि नहीं चलाया? सबने चलाया। पुरुषों ने भी चलाया? हाँ, चला सकते हैं। तो पैडल पर पैर मारते हुए जब हाथ छोड़ देता है तो अपने मित्रों से कहता है, देखो देखो मेरे हाथ नहीं हैं। फिर थोड़े समय के बाद पैडल इतने जोर से मारता है कि तेज चल रही है साइकिल, तो पैडल के ऊपर से पैर भी निकाल देता है, पैर भी ऐसे हवा में फैला देता है, हाथ भी हवा में है, बस बैलेंस कर रहा है, बोलता है देखो देखो मेरे पैर भी नहीं हैं। फिर कुछ समय के बाद बोलता है, देखो देखो मेरे दांत भी नहीं हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा और पदार्थ की समझ होना, कि शरीर तभी तक कार्यरत है जब तक उसमें चेतना है, और जब ये चेतना शरीर छोड़ देती है तो शरीर क्या हो जाता है? पहले जैसा ही मृत हो जाता है। अंतर ये होता है कि मृत शरीर में क्योंकि बहुत सारे रसायन तत्व होते हैं तो वो सड़ने लगता है, बस इतना ही अंतर है। नहीं तो क्या है? शरीर पहले जैसा ही मृत है। पहले भी पदार्थ मृत था, उसमें चेतना का प्रवेश हुआ, चेतना ने शक्ति संचारण किया, पदार्थ जीवित हो गया, फिर चेतना निकल गई, पदार्थ पुनः निर्जीव हो गया और फिर सड़ गया, सिकुड़ गया, है ना। तो चेतना ये आत्मा का गुण है। आत्मा क्या है? चेतन है, चेतनशील, और शरीर क्या है? जड़ है। तो यह ज्ञान होना, इसे नहीं, इसकी समझ होना, इसे ज्ञान कहते हैं। इसकी क्या होना? समझ होना, इसे क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। जैसे तवा गर्म होता है, ये क्या है? ज्ञान है। तवा गर्म है, ये क्या है? ज्ञान है। लेकिन जब चटका लगता है और तवा गर्म तवे का चटका लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ये समझ है। गर्म तवे का पर हाथ रखें, चटका जब लगता है तो क्या बोलते हैं उसको? समझ। मिर्ची तीखी है, ये ज्ञान है। लेकिन सही में जब मिर्ची खाते हैं या कहीं उंगली पर मिर्ची लग जाता है और जलने लगता है या मुंह जलने लगता है तो फिर आपको समझ आती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान का अर्थ क्या होता है? समझ। ज्ञान का अर्थ सिर्फ कुछ जानकारी नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि हम क्या हैं? हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। लेकिन समझ क्या होनी चाहिए? जब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करें और शरीर को उतना ही हम प्रयोग करें जितना कि आवश्यक हो। तो ये ज्ञान। और फिर असम्मोह। असम्मोह का अर्थ होता है शंका तथा मोह से मुक्ति। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? असम्मोह का अर्थ है शंका तथा मोह से मुक्ति। उसके बाद क्षमा सत्यम, दमा क्षमा। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास। क्षमा आप समझ रहे हैं? क्षमा का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद सिर्फ इतना कह रहे हैं, क्षमा का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और जब शब्दार्थ दे रहे हैं तो क्षमा का अर्थ दे रहे हैं क्षमा।
तो क्षमा का अर्थ क्या होता है? क्षमा का अर्थ होता है क्षमा, मतलब किसी को अनावश्यक धुतकारना नहीं, किसी को अनावश्यक पीड़ा नहीं देना। कितना भी संसार या व्यक्ति आपके प्रति अत्याचार करे, अगर आवश्यकता नहीं है उसको पीड़ा देने की तो उसे पीड़ा नहीं देनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? क्षमा। उसके बाद क्षमा सत्यम। सत्यम के बारे में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, क्षमा के बारे में और कहते हैं मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। अर्थात किसी को अनावश्यक पीड़ा, अनावश्यक, अगर आवश्यक हो तो क्या करनी चाहिए? पीड़ा देनी चाहिए। सोचिए, सास बहू का बहुत ज़्यादा तनाव है, बहू बीमार है, सास डॉक्टर है, और अब सास को पता है कि बहू को इंजेक्शन देना है। अब ये आवश्यक पीड़ा है कि अनावश्यक पीड़ा है? आवश्यक पीड़ा है ना। तो किसको आनंद मिलेगा ये पीड़ा देने में? ये कहा भाई सुन भाई, ये है ना आवश्यक पीड़ा। तो कुछ पीड़ा क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और जहाँ पर किसी को पीड़ा देना आवश्यक नहीं है, वहाँ पर आपने क्या होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहिष्णु, मतलब सहनशील। तो पहले क्षमा। तो कथा पुराणों में आती है कि एक ऋषि मुनि जो हैं सरोवर में अपनी संध्या वंदन कर रहे हैं। नदी में कहिए, सरोवर में कहिए, क्या कर रहे हैं? संध्या वंदना। संध्या वंदना आप समझते हैं? अपना जो भी मंत्र उच्चार, जो भी उनकी धार्मिक क्रिया है, वो जल में स्थित होकर अंजलियों में जल लेकर वो समर्पण कर रहे हैं। तब तक एक डूबता हुआ बिच्छू वो उनके पास आता है। अब वो तो डूब रहा है ना, तो कोशिश तो यही करेगा कि किसी ना किसी प्रकार से उसके जो डंक है, डंक उसके हाथ होते हैं, बिच्छू की क्या होते हैं? हाथ होते हैं। तो उस अपने डंकों से वो किसी चीज़ को पकड़े। तो बिच्छू ने क्या किया? इनका हाथ जब जल लेने चला गया तो बिच्छू ने इनके हाथों को पकड़ लिया। अब जब हाथों को पकड़ा तो ये हाथ तो उठ रहे हैं, तो बिच्छू डर गया। तो बिच्छू ने क्या किया? एक हाथ से ऐसे पकड़ा सुपरमैन की तरह, और दूसरे हाथ से ऐसे डंक मारा बिच्छू ने। जोर से पीड़ा हुई तो हाथ से जल भी छूट गया और ऐसे झटकार भी दिए तो बिच्छू भी गिर गया। फिर साधु ने देखा कि अरे बिच्छू तो तड़प रहा है। क्या है? बिच्छू तड़प रहा है। हाँ, फिर से बिच्छू को अपने हाथों में लिया और किनारे लेकर आ रहे हैं। तो बिच्छू फिर से उसे आहट हो रही है। बिच्छू हो, सांप हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो, किसी प्रकार का आहट बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है। थोड़ा भी जमीन पर आहट हो ना, वाइब्रेशन, तो तुरंत समझ लेते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा चलिए तो उतने दूर पर जो चींटियाँ होती हैं ना, तुरंत भागने लगती हैं। सर्प होगा वो भागेगा, सरड़ा होगा वो भागेगा। कोई भी कृमि कीटक जो जमीन पर रेंगता है, जमीन पर चलता है, उसकी जो इंद्रियां जो जमीन से संपर्क में हैं वो बहुत ही तेज होती हैं। जितने हमारे कान तेज होते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज उनकी ये स्पर्श इंद्रियां होती है। तुरंत उन्हें आहट पता चल जाता है, अपने बचाव में भागने लगते हैं। तो जैसे ही लेकर जा रहे हैं तो उस आहट की वजह से बिच्छू ने फिर से डंक मारा।
फिर से डंक मारने की वजह से पीड़ा होती है, बहुत जोर की पीड़ा होती है। कोई भी इतना सहिष्णु नहीं है कि उस पीड़ा को झेल पाए, सिवाय एक व्यक्ति का उदाहरण आता है। किसका उदाहरण आता है? जो बिच्छू के डंक की पीड़ा सह पाए। किसका उदाहरण आता है? व्यासदेव जी अपने इतिहास जय अर्थात महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण का वर्णन करते हैं। कुंती पुत्र कर्ण के गोद में जब उनके गुरु जो उन्हें शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, परशुराम जी शस्त्र विद्या गुरु, वो जब उनके गोद में आराम कर रहे थे तब कौन कुंती पुत्र कर्ण को कौन डंक मार रहा था? बिच्छू। इतना डंक मारा, पता नहीं कैसे दब गया होगा नीचे, तो आखिरी सांस से डंक मारे जा रहा, पूरा लहूलुहान कर दिया, टस से मस नहीं हुए। तो इतना आसान नहीं है बिच्छू के डंक को सहना। तो साधु जी उसे फिर से त्याग देते, वो फिर से जल में गिरता, किसी प्रकार से उठा रहे हैं, वो डंक मार रहा है, उसे छोड़ रहे हैं, लेकर आकर तट पर सुरक्षित रख दिया। बिच्छू जैसे ही तट पर उसके पैर पड़े, सर्र करके भाग गया। तो आप और हम जैसा कोई व्यक्ति बैठा था वहाँ पर तट पर, उन्हें कहा महाराज कितना एवढं कष्ट कशाला घेता है, तुमची संध्या पण गेली, संध्या भी आपका संध्या बंदन जो है उसमें विघ्न आ गया। तो साधु ने कहा देखो उसका काम है डसना, हो शब्द का प्रयोग किया धर्म, मतलब उसका स्वभाव है डसना, साधु का स्वभाव है क्या स्वभाव है? किसी को अनावश्यक पीड़ा न देना, क्षमा। तो इसलिए साधु को क्या होना पड़ता है? या क्षमा, अगर ये गुण जो भगवान से आता है, इसका स्वरूप क्या है? सहिष्णु, सहनशील होना। ठीक है, तो 4 गुण हमने देख लिए, सब भगवान से। क्यों भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि जहाँ पर भी आप किसी को किसी भी गुण का प्रदर्शन देखोगे, जहाँ पर कोई बहुत क्षमस्व है, क्षमा का बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रयोग कर रहा है, या कोई जो है बिल्कुल भी मोहग्रस्त नहीं हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि साक्षात भगवान जो है वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, ना कि सिर्फ व्यक्ति विशेष। अगर व्यक्ति विशेष का स्मरण होगा तो हम क्या करेंगे? उन व्यक्ति की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगेंगे। क्या करेंगे हम? उन व्यक्ति की मूर्त बनाकर उनकी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। ऐसे महाभारत में किसने किया? किसकी मूर्ति बनाकर? ये मान लिया कि हम इनसे ही प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये मूर्ति नहीं है, साक्षात जीवंत है, और इनसे ही प्रशिक्षण ले रहे हैं हम, है ना? कौन थे वो? मगध के जो सेनापति हैं उनके सुपुत्र एकलव्य। आपको कभी पता था? किसको किसको पता था ये? मगध के सेनापति के सुपुत्र एकलव्य। लेकिन मगध का सेनापति को, मगध का राजा कौन था? जरासंध। उन्होंने अपना एक सेनापति किसे बनाया था? एक भेड़ समाज, मतलब सोचिए जंगल का कोई समाज है, उनके राजा को उन्होंने बना दिया था सेनापति। लेकिन अब तो है मगध के सेनापति ना वो। तो एकलव्य किसका सुपुत्र है? मगध के सेनापति का सुपुत्र है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य जी के यहाँ पर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाया। कारण थे कोई, नहीं कर पाए।
अब द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर एकलव्य जो हैं प्रशिक्षण या प्रशिक्षित हो रहे हैं, और द्रोणाचार्य जी के निर्देशन में कौरव और पांडव, जिसमें से अर्जुन विशेषतः प्रशिक्षित हो रहे हैं। कौरव और पांडव तो प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। अब क्षमता एकलव्य जी की स्वतः की क्षमता काफ़ी है, और कौरव और पांडव जो हैं वो भी अच्छे हैं, युद्ध शैली में काफ़ी अच्छे हैं। अंतर क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जब द्रोणाचार्य जी के प्रत्यक्ष निर्देशन में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो उनसे एक गुण भी उन्होंने सीखा। वो क्या है? अपने मन से अधिक गुरु की जो वाणी है उसको ध्यान से ग्रहण करना। गुरु की जो वाणी है उसे ग्रहण करना। एकलव्य जी के पास ये सुविधा नहीं थी बेचारे के पास, इसलिए जो उनको लगता था अपने मन में वही सोचते थे कि गुरुजी बोल रहे हैं। तो जितना भी प्रशिक्षण था एकलव्य जी का अपनी समझ से था, उसमें हो सकते हैं वो बहुत श्रेष्ठ, लेकिन कौरव और पांडवों के जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था अर्जुन सहित, वो आचार्य के निर्देशन में, द्रोणाचार्य जी के निर्देशन में। जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से प्रशिक्षण प्राप्त करते हो तो उनके समक्ष जाकर उनसे अपनी जिज्ञासा या अपने मन की जो भी शंका है उसकी पूर्ति कर पाते हो, शंका का निवारण कर पाते हो। लेकिन जब आपके पास प्रत्यक्ष मूर्ति नहीं होती, प्रत्यक्ष व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ मूर्ति होती है, तो आपकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती, और ऐसे में जिज्ञासा करना ही शायद आप भूल जाते हो। इससे जब एकलव्य जी मिले द्रोणाचार्य जी से, कोई जिज्ञासा की नहीं। उन्होंने क्या किया? सिर्फ प्रदर्शन किया अपने समर्पण का, और समाज में इसी को श्रेष्ठ माना जाता है। देखो कितने समर्पित हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप अपना अंगुष्ठ जो है वो आप गुरु दक्षिणा में प्रदान कीजिए, तो उन्होंने प्रदान कर दिया। अर्जुन जी ने जिज्ञासा की ना, महाभारत में कहते हैं, अर्जुन जी ने पूछा उनसे कि गुरुवर, आपने कहा था कि आप हमें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, अभी आप कैसे सिद्ध करोगे? अब इस शंका को सामान्य जन समुदाय ने क्या समझा? अर्जुन जी की ईर्ष्या। अब जिसकी जैसी मत उसी के अनुसार वैसे ही नैरेटिव, वैसे ही विचार धारणा बनते गई। तो साक्षात एक जीवंत आचार्य गुरु से वार्ता करना, उनसे शंका निवारण करना, ये शिष्य का अहोभाग्य होता है। तो यहाँ पर थोड़े से अर्जुन जी भाग्यशाली ठहरे और एकलव्य जी बेचारे नहीं प्राप्त कर पाए। चलिए, ये कहाँ से बात उठी हमारी कि क्षमा, सहनशील, है ना? जहाँ पर भी आप किसी सद्गुण का प्रदर्शनी देखो, वहाँ पर आपने क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष की मूर्ति पूजा। क्या अर्जुन जी ने कभी द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर पूजा की? आवश्यकता कभी पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य से कहिए या जो भी प्रयोजन था, साक्षात जीवित व्यक्ति के साथ उनकी चर्चा होती रहती थी।
एकलव्य जी को वो अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, प्रशिक्षण, श्रेष्ठ प्रशिक्षण को एक मूर्ति द्वारा उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए वैसे स्थापित कर दिया उन्होंने। तो ये सारे गुण इसलिए समझाए जा रहे हैं कि जहाँ पर भी आप इसकी प्रदर्शनी देखें, वो व्यक्ति कितना ही आपका बहुत करीबी हो, वो कितना ही व्यक्ति आपके दृष्टि से श्रेष्ठ हो, व्यक्ति विशेष से अधिक हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये भगवान से प्राप्त हो रहा है, और इसकी पुष्टि या इसकी पूर्ति जो है, या पुष्टि जो है, पिछले श्लोक में किया गया है। पिछले श्लोक में भगवान ने असमूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़, सम्मूढ़ और असमूढ़। भगवान कह रहे हैं कि असमूढ़ होना चाहिए, अर्थात बुद्धिमान होना चाहिए। मूढ़ का मतलब होता है कि दुर्योधन नहीं बनना चाहिए, अर्जुन बनना चाहिए। मूढ़ का अर्थ क्या होता है? दुर्योधन। सम्मूढ़, सम्यक रूपेण मूढ़ इति सम्मूढ़ अर्थात दुर्योधन, और असम्मूढ़ का अर्थ होता है अर्जुन। क्यों? क्योंकि जब द्वारकाधीश ने प्रस्ताव रखा अर्जुन जी के सामने, तो दुर्योधन बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। दुर्योधन के मन में इतने सारे अपशब्द व्यक्त कर रहे थे वो, अर्जुन के प्रति, भगवान के प्रति, अपने भाग्य के प्रति। मैं पहले आया यहाँ पर, फिर भी अर्जुन को जो है प्रथम अवसर दिया जा रहा है। होता है ना ऐसे? होता है कि नहीं होता? यही दुर्योधन थे ना, यही दुर्योधन थे जो इस प्रकार से इनकी मनसा जो है, जो उनकी मनस्थिति है, और महाभारत में व्यासदेव जी प्रकट कर रहे हैं कि दुर्योधन बड़े बेचैन हो गए कि मुझे पहले क्यों नहीं पूछा, मैं तो पहले आकर सर के पास बैठा था ना। अर्जुन तो उनके चरणों में बैठ गए, तो पहले तो मैं आया। यही दुर्योधन जब युद्ध के 18 दिन का जब युद्ध हुआ, तो एक दिन जब भीष्म पितामह ने 10वां दिन युद्ध का, नहीं ना, 9वां दिन के शाम को, दसवें दिन पर ही भीष्म पितामह का अर्जुन ने जो है उन्हें बाण शैया पे लिटा दिया, अगर हम गलत नहीं है तो उसके एक दिन पहले उन्होंने 5 बाण निकाल के रखे थे, और दुर्योधन से क्या कहा था? ये तुम अपने पास रखो। हर एक बाण से एक बाण पर एक पांडव का नाम लिखा हुआ है, कल पांडवों का अंत है। कृष्ण ने किसको भेजा दुर्योधन के पास? अर्जुन को। अर्जुन जी कहा मुझे वो बाण दे दीजिए। दुर्योधन क्या बोले? तुम छोटे भाई हो, अगर मुझसे ये राज्य भी मांग लेते, राज्य तो उनके पास था नहीं। लेकिन इसके ऊपर और एक चुटकुला सुना है, फिर आते हैं। एक बार एक दान का ज्ञान करने वाले व्यक्ति, दान ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति गांव में पहुंचे एक किसान के पास। उन्हें समझा रहे थे कि आपने दान करना चाहिए, मिल बांट कर रहना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो आपको आधा अपने पास रखना चाहिए, आधा पड़ोसी को देना चाहिए। तो उस किसान ने कहा ठीक है। तो उन्हें कहा कि अगर आपके पास 2 घोड़े हों तो एक घोड़ा आप रखिए, एक घोड़ा पड़ोसी को दे दीजिए। उसने कहा बिल्कुल दे देंगे। किसान ने क्या कहा? बिल्कुल बात मानेंगे आपकी। अगर आपके पास 2 हाथी हो तो एक हाथी आपने रखना चाहिए, एक हाथी पड़ोसी को देना चाहिए। मतलब बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा अगर आपके पास 2 बैल हों तो एक बैल अपने पास रखना चाहिए और एक बैल पड़ोसी को देना चाहिए। उन्हें नहीं, कदिस नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, अरे अभी तक तो आप तैयार थे,
2 घोड़े में से 1 घोड़ा दे रहे थे, 2 हाथी में से 1 हाथी दे रहे थे, 2 बैल में से 1 बैल क्यों नहीं देना चाहते? बोलते क्योंकि मेरे पास 2 बैल है। जो नहीं है वो बांटने में क्या समस्या है? हाथी नहीं है तो मान ले कि 2 हाथी 1 दे दिया। 2 घोड़े हैं, मान लिया कि 2 घोड़े हैं, 1 घोड़ा दे दिया। लेकिन 2 बैल तो हैं, अगर मैं मान लूंगा 1 दे दूंगा तो अभी देना पड़ेगा, नहीं देना, नहीं दूंगा। दुर्योधन क्या बोल रहा है? अगर तुम मांगते मुझसे सारा राज्य तो मैं राज्य तुम्हें दे देता, तुम छोटे भाई हो, मांगो तो। राज्य है क्या उसके पास? नहीं है। राज्य किसके पास है? उनके पिताजी। पिता ने बंटवारा तो किया है, लेकिन बंटवारा करने के बाद अपना अधिकार थोड़ी दिया दुर्योधन को। धृतराष्ट्र भी 1 नंबर के एकदम कायस्थ, तक वो शब्द नहीं आ रहा मेरे मुंह से तो छोड़ दीजिए। बम्बईया भाषा में, बम्बईया भाषा में ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसको हिंदी शब्द का रूपांतर आप कर लीजिए मराठी में, अध्याय। मराठी में वो अंग्रेजी शब्द है। 1 नंबर की क्या है? वो जो है 1 नंबर के धृतराष्ट्र भी जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। खांडवप्रस्थ किसे दे दिया? युधिष्ठिर को। क्या दे दिया? खांडवप्रस्थ। हस्तिनापुर किसके पास रखा? अपने पास। और नाम के लिए कहा दुर्योधन का है। मेरे बात तो तुम्हारा ही होगा, तब तक मैं राज सिंहासन पर बैठता हूं, है ना? मुझसे मांगोगे राज्य तो राज्य भी दे दूंगा। ये 5 बाण क्या है? अर्जुन जी बाण लेकर आ गए, श्री कृष्ण जो है प्रसन्न हो गए। बात सही है, यही वो दुर्योधन है ना। 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, जितना भी समय काल हुआ होगा, 3 महीने पहले जब द्वारका में बैठे हुए थे और भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन पहले तुम मांगो, उस समय दुर्योधन क्यों नहीं सोच रहा था बड़ा भाई हूं, तुम छोटे भाई हो, चलो दे दिया तुमको मौका? नहीं, उस समय उसके मन में बहुत सारे, भगवान ऐसे ही करते हैं, पक्षपात, ये सारी बातें चल रही थी, खुश नहीं था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपना निर्णय दिया, दुर्योधन ने क्या सोचा? कैसा पागल व्यक्ति है ये। तो दुर्योधन क्या है? सम्मूढ़। सम्मूढ़ का मतलब है कि अगर दुनिया भर का जितना भी बेवकूफ़ी है उसको इकट्ठा करके एक मिक्सी में पीस कर उसका जूस बनाए और उसे पिलाकर वो व्यक्ति जो है मूर्खों का, बेवकूफ़ों का सरताज बन जाए, तो वो है दुर्योधन। क्यों? भगवान ने अर्जुन के सामने 2 विकल्प रखे। एक, मैं निहत्था युद्ध में भाग लूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना। नारायणी सेना का अर्थ होता है जो कभी भी परास्त नहीं हुई है, ऐसी सेना, जो कभी भी परास्त नहीं हुई वैसी सेना, उसे कहते हैं नारायणी सेना। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, वो दूसरी पक्ष में जाएगा। अर्जुन तुम क्या चाहते? अर्जुन ने कहा आप। अर्जुन बचपन से ही, मतलब उससे कहा जाए अर्जुन, एक तरफ कृष्ण है, दूसरी तरफ केक है, क्या चाहेगा? कृष्ण। अर्जुन से कहा जाए एक तरफ मेला में घूमने जाना है, दूसरी तरफ कृष्ण है, क्या चाहिए? कृष्ण। एक तरफ पिक्चर देखने जाना है, दूसरी तरफ कृष्ण है, क्या चाहिए? बोलेगा कृष्ण। लोग सोचते अर्जुन पागल है। एक तरफ आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, दूसरी तरफ कृष्ण का सिर्फ कृष्ण स्वरूप की गुड़िया है, क्या चाहिए आपको? ये कृष्ण स्वरूप गुड़िया। अर्जुन है ऐसे। अर्जुन तो जैसे अर्जुन के सामने प्रस्ताव रखा गया, दुर्योधन निश्चिंत हो गया। ये बचपन से मैं जानता हूँ, इसको खिलौना दिया जाए तो कृष्ण मांगता है, इसको रसगुल्ला दिया जाए तो कृष्ण मांगता है, इसको कचौड़ी दिया जाए तो कृष्ण को ही लेता है। मतलब अगर कृष्ण और कचौड़ी में चुनना हो तो कृष्ण को ही चुनेगा। तो जैसे ये विकल्प रखा गया तो थोड़ा सा निश्चिंत हो गया दुर्योधन। लेकिन उन्होंने सोचा क्या पता कहीं इसकी बुद्धि यहाँ पर इससे कुछ विपरीत निर्णय ना निकाल दे इसके मुख से। इसलिए दुर्योधन ऐसे हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, बिना विचार किए, मतलब सहज अर्जुन ने कहा आप चाहिए। ताली बजा रहा था, लेकिन सोचा अभी ताली बजाना ठीक समय नहीं है, मुझे तो दुख दिखाना है, मुझे तो ये दिखाना कि ठीक है छोटा भाई है अर्जुन, उसकी जो इच्छा
अंदर तो ऐसे खुश हो रहा था, अब मैं तो मेरे पास नारायणी सेना आ गई, कृष्ण क्या करेगा अकेले, बिना नारायणी सेना का कृष्ण कौन है, जीरो। और युद्ध भी नहीं करेगा कृष्ण, उसके आयुध भी नहीं लेकर आएगा, उसके अस्त्र भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो असम्मूढ़ा, तो यहाँ पर जब भगवान इन गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि जब जब जहाँ जहाँ जिस भी अवस्था में किसी भी काल में अगर हमें कुछ भी विशेष लगे, जैसे कि ये सारे गुण, दुख हो या सुख हो, तप हो या दान हो, यश हो या अपयश हो, सब कुछ मुझसे आ रहा है, मैं ही उसको उत्पन्न कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं ही उसे उत्पन्न कर रहा हूँ, अपयश को मैं ही उत्पन्न कर रहा हूँ। भीष्म भगवान के भक्त हैं, लेकिन उन्हें क्या मिला, अपयश। किसकी उत्पत्ति है, भगवान की। और कैसे भगवान ने यह दर्शाया, अंत समय में भीष्म के सामने सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान एकदम पूरा, भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन से कहा, सब कोई सबसे अच्छे वस्त्र धारण करो। युधिष्ठिर शोक मना रहे थे। क्यों शोक मना रहे थे, पूरा कौरव वंश नष्ट हो चुका था, कुरुवंश, कौरव वंश नहीं, कुरुवंश नष्ट हो चुका था। सिर्फ 5 भाई बचे थे, 5 पांडव, और उत्तरा के गर्भ में एक उनका वंशज, बस कुरुवंश में और कोई नहीं बचा था। शोक मना रहे थे। शोक मनाने के लिए आप श्वेत वस्त्र धारण करते हो, सिर्फ एक उत्तरिया होती है, धोती होती है, बस आप जमीन पे सोते हो। भगवान ने कहा नहीं, सब कोई अच्छे से एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहनो, पगड़ी लगाओ, मोतियों की माला पहनो। रानियों से कहा आप भी सज धज के आइए, और सबको लेकर भीष्म पितामह के पास पहुँचे, क्योंकि जानते थे कि अंत समय में ओझल होते हुए नेत्र दृष्टि से जब भीष्मदेव देखेंगे कि पांडव अब अंततो गत्वा राज सिंहासन प्राप्त कर रहे हैं और राज्य करेंगे, तो उन्हें बहुत संतोष होगा कि हस्तिनापुर की राजगद्दी और हस्तिनापुर का साम्राज्य अभी भी सुरक्षित है। उनका वचन था अपने माता के, विशेष करके अपने पिता के प्रति उनका वचन था कि हस्तिनापुर को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। और इसलिए जो वरदान मिला था उन्हें इच्छा मृत्यु का, उन्होंने उसी लिए उसका प्रयोग किया कि हस्तिनापुर की का जो राज्य है हमेशा सुरक्षित रहे। तो भगवान ने कहा चलो सब कोई एकदम फैमिली फोटो लेने जाना है, शोक किसी ने नहीं मनाना है, उत्सव, अच्छा से मेकअप करके आओ। भगवान भी मेकअप करके आए, अच्छे से लाली लगाए मुख पर, एकदम नया नया मोर पंख भगवान ने धारण किया, एकदम स्त्री किए हुए वस्त्र धारण किए भगवान ने, एकदम फ्रेश ताजे फूल से बने हुए वनमाला धारण किया भगवान ने, और भीष्मदेव के सामने प्रस्तुत हुए ताकि भीष्म उनका ये दर्शन कर पाए। लेकिन भीष्म को युद्ध में क्या मिला, जीवन में क्या मिला भीष्म को, अपयश। किसकी उत्पत्ति है, जीवन भर जिसको कष्ट मिला लेकिन हर पग पर जिसको यश मिला, वो कौन है, युधिष्ठिर महाराज। कष्ट जीवन भर है, लेकिन हर कष्ट के अंत में क्या था उनका, उनकी विजय, और जो भी उनका प्रतिद्वंदी था उसका पराजय। ये किसके कृपा से प्राप्त हो रहा है, भगवान की कृपा से। तो अपयश दोनों भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पृथक विधा, मैं इसे अलग अलग व्यक्त करता हूँ, इसे अलग अलग स्वरूप में मैं इसे उत्पन्न करता हूँ, मुझसे ही आता है। इसलिए जहाँ पर भी आप अपयश देखो, और वो अपयश आप उस व्यक्ति के जीवन में देखो जिसने सारे जीवन भर भगवान के प्रति समर्पण किया हो, मुझसे उसकी उत्पत्ति हुई है।
है ना। हमारे सकुबाई का तो प्राण ही भगवान ने ले लिए। पंढरपुर ने प्राण त्याग दिया और भगवान सकुबाई बनकर उनके घर में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी को आना पड़ा, कहना पड़ा, जो वहाँ पर अस्थियाँ थी उन अस्थियों से प्रार्थना करके लक्ष्मी जी ने कहा पुनर्जीवित भवा, पुनर्जीवित का किया। नहीं तो हमारे पति देव जो हैं आपके पति के पत्नी बनकर रह जाएंगे, पुनर्जीवित होइए। जीवन भर क्या मिला? अपयश। कैसा अपयश? अपयश का मतलब होता है जीवन भर हर प्रयास में नाकामी। भगवान को उनका स्वरूप धारण करना पड़ा ताकि वो पंढरपुर आकर वारी कर पाए। यश अपयश भक्तों के जीवन में अगर दिखता है यश, या जो भगवान की सेवा करता है उसके जीवन में आपको अपयश दिखता है, तो निश्चित समझना चाहिए ये भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। और जो महात्मा होते हैं वो जब समाज में अपयश देखते हैं वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि भगवान की ही क्या है? इच्छा है। यश और अपयश ये भगवान की ही इच्छा है। तो हमने कुछ गुणों पर चर्चा की। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा, यहाँ तक कि सत्यम दम क्षमा। अब इस पर चर्चा, यहीं पर हम चर्चा को विराम देते हैं। 20 गुण हैं। तो अभी तो थोड़े बहुत गुणों पर हमने चर्चा की, उनके ही उत्तर अगर आप ठीक से लिख पाएँ तो आपको 2-2 क्रमांक मिल जाएंगे, है ना। तो बाकी गुणों पर आप स्व अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय के रूप में जो है बाकी गुणों पर आप मनन चिंतन कीजिए और आनंद लीजिए। आनंद लीजिए भगवान का यह सुंदर जो उनकी विभूति स्वरूप है, ये भगवान की विभूतियाँ हैं। तो भगवान का जो विभूति स्वरूप है उसका आनंद लेना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए और निश्चिंत होकर भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए और नाम स्मरण में रत लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम सेवा, नाम स्मरण को हम लोग नाम सेवा कहते हैं। नाम सेवन करना है ना। नाम का रगड़ा पैटिस नहीं बना रहा, इतना नहीं रगड़ना हरि नाम को कि बेचारे हरि नाम के सारे शरीर पर एकदम खरोच आ जाए। सेवा करनी है, अच्छे से उनके चरण दबाते हुए नाम लेना है। उनका जो शरीर है, हाथ पैर चरण, उसका हमने मालिश करना है। हरि नाम के शरीर का मालिश करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वंदे भारत एक्सप्रेस सुपरफास्ट की तरह नहीं जाना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। इतना भी कुश्ती नहीं खेलना, चोट लग जाती है। हरे नाम को चोट लगती है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग हरि नाम लेंगे तो इस रूप में हरि नाम लेना चाहिए, जैसे कि मालिश कर रहे हैं ना, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगले सप्ताह सेवा का अवसर आ रहा है। कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र है? श्री क्षेत्र श्री राधा निकुंज बिहारी मंदिर, वरुण फाटा।